तो दोस्तों आज मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था फैन थ्योरीज और मुझे एनिमल मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में मैंने पढ़ा जिसको देख के कुछ तो मुझे बिल्कुल नॉनसेंस लगी जो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। और एक दो थ्योरी थी जो कि मुझे थोड़ा सा लगी, दिमाग में हिट हुई कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसमें से जो लास्ट वाली थ्योरी मैं बताऊँगा, फोर्थ वाली, वो मेरी खुद की बनाई हुई है, मतलब कि मैंने खुद ही सोची थी मूवी देखने के बाद। तो दोस्तों 3 थ्योरी वो जो मैंने एक्सप्लोर करी और लास्ट वाली थ्योरी वो जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बतानी चाहिए। तो बताना कैसी लगी आपको थ्योरी। पहली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें फैंस का मानना है कि जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो फ्यूचर में अपने पापा को ही मार देगा। मतलब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके पापा लास्ट टाइम पे वो नहीं मानेंगे, वो फिर भी वो वही बोलेंगे जो वो हर बार बोलते हैं कि तू एक क्रिमिनल है, तू ये है, तू वो है, और तब भी उसकी मतलब दिल की बात को नहीं समझ पाएंगे और जो रणबीर कपूर है वो अपने पापा को ही मार देगा। ये फैंस थ्योरी मैंने नहीं बनाई, मुझे ये थोड़ी सी नॉनसेंस लगी कि वो अपने पापा को तो नहीं मार सकता है, वो पापा के लिए इतने सारे लोगों को मार सकता है, वो खुद को ही मार सकता है, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन अपने पापा को नहीं मार सकता, ऐसा नहीं लगता मुझे। हालांकि ये थ्योरी है। और ये जो थ्योरी है ना पहली वाली जिसमें वो अपने पापा को ही मार देगा लास्ट में, वो ट्रेलर के जो फर्स्ट सीन है जिसमें वो बोलता है कि सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं, उसी से इंस्पायर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो कि है उसमें वो अपने पापा को जता रहा होता है कि उसके पापा ने उसको किस तरह से ट्रीट किया, जहाँ पे उसको इतना ज़्यादा एंगर आ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्या है डायरी में। तो दोस्तों जो सेकंड थ्योरी है वो ये है कि जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो एक विलन वाला कैरेक्टर है, वो एक बुरा कैरेक्टर है और हम लोग को विलन वाले पर्सपेक्टिव से ही पूरी मूवी दिखाई गई है, जिसकी वजह से हम लोग को वो विलन नहीं लगता, वो हीरो लगता है। और जो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो एक अच्छा कैरेक्टर है, हीरो वाला कैरेक्टर है। ये फैंस की थ्योरी है, लेकिन अगर आप इस पे सोचने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों लोग ही अपनी अपनी जगह शायद सही हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने पापा को बचाना चाहता है और जो बॉबी देओल है वो बदला लेना चाहता है। जो ये विलन वाली थ्योरी है कि रणबीर कपूर विलन है, वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि उसने अपनी पत्नी को भी धोखा दिया, जो उसने क्लेम किया था वो उसने किया नहीं रियल लाइफ में, और उसने इतने सारे लोगों को मारा। बस ये थ्योरी इतनी ही थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो कि है ये, और ये थ्योरी थोड़ा सा, तो दोस्तों जो तीसरी थ्योरी है वो ये है कि रणबीर कपूर को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है या फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और इसकी वजह से वो अपने इमेजिनेशन में ही अपने विलेंस को क्रिएट करता रहता है और उनको इमेजिनेशन में ही मारता रहता है। और इस थ्योरी पे मेरा भी दिमाग थोड़ा सा लगा था कि हाँ ये सच हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को पूरी मूवी में कहीं पे भी इतने बड़े बड़े मतलब कांड हो गए, इतने सारे लोगों को उसने मारा, 300 लोग, वो बोलता है कि इंटरवल से पहले जब फाइट सीन होता है तो वो बोलता है 300 लोग आ गए हैं, और वो 300 लोगों को मारता है और वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं आता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ हो सकता है कि उन लोग का एक ऐसे ही काल्पनिक यूनिवर्स है, उसमें नहीं आता होगा, लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी होती है कि अगर इतना लॉजिकल सब चीज़ें कर रहे हो, यहाँ तक कि उसका जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है शायद, तब वहाँ पर सारी डिटेल्स साइड में स्क्रीन पे लिख कर आती हैं। अगर आपने मूवी ध्यान से देखी हो तो पूरा एक एक नंबर तक लिख के आता है जो नंबर हार्ट ट्रांसप्लांट में यूज होते हैं। तो वहाँ पर जब तुम इतनी लॉजिकल मूवी बना रहे हो, उसके बाद इस तरह के सीन डाल रहे हो जहाँ पर पुलिस भी नहीं आ रही है, और तुम कैसे बच गए? तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों, तुमको कम से कम इंडिया तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम इंडिया के अंदर ही हो और तुम प्लान कर रहे हो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें और इतने सारे लोगों को मार चुके हो। इंडिया को छोड़ते हैं हम लोग, वो जाता है बॉबी देओल को मारने के लिए दूसरी कंट्री में, और वहाँ पर वो खुले में गोली चला रहा है, यहाँ तक कि वो रनवे पे खड़े होके सबके सामने बॉबी देओल का गला काट रहा है, और वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता।
ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी दूसरी कंट्री में। इंडिया का तो मान भी सकते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास बहुत पैसे थे, तुमने खिला दिए होंगे, केस ना हो जाए मेरे ऊपर। लेकिन वहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर ये थ्योरी थोड़ा सा लगती है कि हाँ ये सही हो सकती है कि उसको दिमाग में ही, इमेजिनेशन में ही वो मारता है लोगों को और इमेजिनेशन में ही विलन को क्रिएट करता है। और एक सीन है जिसमें रश्मिका कहती हैं कि मैं गोश्त से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूँ। तो इस सीन में हम लोग ने देखा कि वो बोल रही होती हैं और वो रणबीर कपूर कहता है कि मैं भूत से डरता नहीं, मैं भूत से लड़ता नहीं, उसे खा जाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हो सकता है उनको कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हो जिसको ट्विस्ट की तरह एनिमल पार्क में दिखाया जाए, मे बी। तो ये थी वो 3 थ्योरी जो कि मैंने एक्सप्लोर करी थी। और अभी मैं चलता हूँ वो अपनी चौथी थ्योरी की तरफ, जो कि मैंने थोड़ा सा नोटिस किया था। थ्योरी ना बोलो इसको, मैंने नोटिस किया था। मूवी जब स्टार्ट होती है तब हमें एक रणबीर कपूर देखने को मिलता है जो कि एजेड है, शायद 60 साल या 65 साल की उम्र होगी उसकी। तो वो एक स्टोरी सुनाता है कि तो यहाँ पर ये स्टोरी तो सुना दी रणबीर कपूर ने, लेकिन जब मूवी आधे घंटे की निकलती है और हम लोग को जब वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो रणबीर कपूर वापस आया होता है वो अपने हॉस्टल से इतने सालों बाद, और सीएम से मिलने के लिए वो मना कर देता है। जो रणबीर कपूर के जीजा जी होते हैं वो उनके पास आते हैं, वो कहते हैं कि उनसे थोड़ी सी बहस हो जाती है इसी बात पे। और तब वो इसी बहस में रणबीर कपूर बोलता है अपनी बहन से कि तूने वो कहानी नहीं सुनी जिसमें वो बंदर तलवार लिए राजा की रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी बात, जो स्टोरी वो सुना रहा था अपने ओल्ड एज में, थोड़ा सा चेंज हो गई है, क्योंकि जो वो स्टोरी सुना रहा था वहाँ पे मंत्री रक्षा कर रहा था, अपने राजा की रक्षा नहीं कर रहा था, वो युवरानी की रक्षा कर रहा था राजा के कहने पे। एक तरह से मंत्री रक्षा कर रहा था तलवार लेके। लेकिन यहाँ पर रणबीर कपूर बोलता है कि जो बंदर है वो तलवार लिए राजा की रक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। मैंने एक बार पिक्चर देखी तो मुझे लगा मैंने थोड़ा गलत सुन लिया होगा, लेकिन मैंने दूसरी बार तीसरी बार जब इस बात को नोटिस किया तो मुझे थोड़ा सा लगा। पिक्चर के एंड में हमको ये कहानी जो रणबीर कपूर ओल्ड एज में सुना रहा होता है उसको थोड़ा सा सच होते हुए दिखाई देती है कि जब वो बॉबी देओल से कहता है कि तू छोड़ दे ये सब, तू मेरे पापा के पीछे मत पड़ और मैं तुझे छोड़ दूंगा, हम लोग ये सब ख़त्म करते हैं, ये सब जो दुश्मनी है वो ख़त्म करते हैं। लेकिन बॉबी देओल सेम उस बंदर की तरह वही चीज़ करता है जो वो बंदर किया करता था। तो यहाँ से पता चलता है कि जो रणबीर कपूर है वो बंदर बॉबी देओल को बोल रहा है और रणबीर कपूर वो मंत्री है जो कि तलवार लिए राजा की रक्षा कर रहा है, जो कि राजा हैं उनके पापा। तो बस ये थी। और यहाँ पर वो जो बीच में, मूवी के बीच में जो सीन होता है उसकी बहन से, जब उसके जीजा जी से जब बहस होती है और वो इस बात को ऐसा क्यों बोलता है कि वो बंदर राजा की रक्षा कर रहा था, मुझे बस ये नहीं समझ में आया था। और वहीं पर मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये डायलॉग की गलती हो सकती है, लेकिन वो डायलॉग की गलती नहीं थी। मुझे ये तो पता है कि ये डायलॉग जानबूझ के डाला गया था मूवी के अंदर, ताकि इस डायलॉग को लेके बाद में कोई अच्छा ट्विस्ट दिखा सकें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लोर की कुछ एनिमल की फ़ैन थ्योरीज। और अगर आप लोगों को इसमें कौन सी थ्योरी अच्छी लगी या फिर आपकी कोई अपनी थ्योरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी और मूवी से रिलेटेड थ्योरी चाहिए हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।